नमस्कार, मैं संगीता दास साइंस टू सोल के इस संस्करण में आपका स्वागत करती हूँ। आइए वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम बात करते हैं वसंत पंचमी और इसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है। अक्सर हम देखते हैं कि वसंत पंचमी के दिन भारत के पूर्वी राज्यों में बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, यानी शिक्षा से उसका बहुत बड़ा संबंध है। साथ ही भारत में कई जगहों पर वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। इसके पीछे क्या पौराणिक गाथा है, क्या विज्ञान है और क्या इसके पीछे आध्यात्मिक सोच है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता बड़ी उलझन में रहते हैं कि उनके बच्चे एकाग्रचित होकर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनका मन विचलित रहता है। ज्यादातर आजकल मशीनों से उलझे रहने के कारण उनके मानसिक विकास में बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। बच्चे ज्यादातर समाज में सामाजिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी मुश्किलों से विचलित हो जाते हैं और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां बहुत ही छोटे समय में बच्चों में देखने को मिलती है और इन सब का उत्तर आध्यात्म के पास है। हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों में आईक्यू कितना है, यानी उनमें इंटेलिजेंस क्वोशंट है वो कितना है, या फिर ईक्यू जिसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, किंतु हम नहीं जानते कि इन सब से सर्वोपरि है जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता या स्पिरिचुअल क्वोशंट। यदि हम सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, जैसे दुर्गा पूजा, साल भर नवरात्रि जैसे कई जो हमारे शास्त्र में कई प्रकार की पूजा विधियां हैं जो हम अपने संस्कार में पहले बहुत अच्छी तरह से मनाते थे, लेकिन आज के आधुनिक एवं व्यस्त जीवन में हम अपने संस्कारों से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए ये समय है और ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, आने वाले भविष्य को नजर में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करें और आध्यात्म की और बच्चों को बचपन से ही कुछ आग्रह लाने की चेष्टा की जाए। यदि बच्चे एकाग्रचित होकर पूजा में दिन भर में कुछ समय ही बैठते हैं, भगवान को कैसे ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं या समाज में थैंकफुलनेस कैसे पे किया जाता है, ग्रैटिट्यूड प्रे किया जाता है, लोगों को सम्मान कैसे देते हैं, एकाग्रचित कैसे होते हैं, अपने नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालना है, साथ ही मोर पॉजिटिव कैसे रहना है, इन सब को यदि हम पूजा विधि से बच्चों को सिखाएं तो निश्चित ही उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। सरस्वती पूजा एक ऐसा दिन है जहां हम वसंत का आगमन करते हैं। आप चाहें तो अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में बहुत कुछ खुशियां उनके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ ला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी दिन हम माता सरस्वती का आह्वान करते हैं एवं पूजा करते हैं। ग्रंथों के अनुसार वसंत पंचमी पर पीला रंग के उपयोग का महत्व है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली वसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए वसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व है। वसंत पंचमी पर्व का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व। सबसे पहला महत्व, सादगी और निर्मलता को दर्शाता है पीला रंग। हर रंग की अपनी खासियत है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। दूसरा, आत्मा से जोड़ने वाला रंग। फेंगशुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा का प्रतीक है। पीले रंग से हमें तारतम्य, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। सक्रिय होता दिमाग। मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन दूर करता है। यह उत्साह बढ़ाकर दिमाग को सक्रिय करता है। पौराणिक कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों के सृजन के बाद भी चारों ओर मौन छाया हुआ है। उन्होंने विष्णु जी की अनुमति लेकर जल छिड़का और पृथ्वी पर माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया और वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंत चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां प्राप्त हुई उन्हें ऋषि चेतना में संचित कर लिया गया। इसीलिए वसंत पंचमी को हर वर्ष हम मनाते हैं।
अब आवश्यकता है कि हम माता सरस्वती को समझें। सही मायनों में देखा जाए तो माता सरस्वती के दो भाग हैं, एक वो विद्या लक्ष्मी और दूसरी माता सरस्वती। विद्या लक्ष्मी यानी हम जो एजुकेशन लेते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, जो स्किल एनहांसमेंट करते हैं और उसके बाद उससे धन कमाने की चेष्टा करते हैं उस विद्या को उपयोग करके। लेकिन माता सरस्वती कुछ दूसरा ही भाग है जिसमें इंक्लूड होता है म्यूजिक, आर्ट, जिसके द्वारा हम स्वयं को जानते हैं, अपने अंदर जो गुण हैं उसको आगे लाते हैं। यानी जो माता सरस्वती वो स्वयं को पहचानने का ही है। इसमें माता सरस्वती एवं विद्या लक्ष्मी के अंतर को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता सरस्वती आत्म साक्षात्कार है, नियंत्रण है, मोक्ष है और सही मायने में मनुष्य का अपनी आत्मा से जुड़ाव है। Goddess Saraswati in her symbolism is related to the moon, the poetic face of the goddess. She carries the veena, indicating not just music but the cosmic vibratory forces that reverberate behind time and space. She is evoked to remove ignorance and inertia from our minds and hearts. Happy Saraswati Puja to all.